हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम पढ़ रहे थे और इसका लेक्चर नंबर 23 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 23 से पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने सिंपलेक्स मेथड से किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कुछ थ्योरम से, जैसे कि हमारे पास हर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेसिकली सिंपलेक्स प्रॉब्लम में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो बीएफएस पे ही आता है, इसका प्रूफ। एंड इससे पहले हमने कॉन्वेक्स सेट और सिंपलेक्स टेबल में बेगर मेथड, डुअल सिंपल और बेगर मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा था टू फेस मेथड, डुअल सिंपलेक्स मेथड हमने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लेक्चर नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 23 है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, यानी कि कोई एलपी प्रॉब्लम है, उसमें जब हम सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व कर रहे हैं, सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे थे, तब कब उसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, if for any basic feasible solution of a LPP there is some column alpha j in, basically alpha j in A but not in B, नॉट इन बी। जो अल्फा जे होगा वो ए का पार्ट तो होगा लेकिन बेसिक का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, फॉर विच जेड जे माइनस सी जे इज लेस देन जीरो, जेड जे माइनस सी जे जो है वो लेस देन जीरो है। एंड वाई आई जे इज, और उसी में वाई आई जे जो है वो सभी लेस देन इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे आई इक्वल टू वन टू है। देन द प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, उस कंडीशन में जो एलपी प्रॉब्लम होगी वो हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो solution, let x be equal to xb1 xb2 डॉट डॉट xbn। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन दिया हुआ, तो बेसिक बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया। बी आर बेसिक feasible solution of the LP problem maximum z equal to cx subject to ax इक्वल टू बी एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी इस प्रॉब्लम का हमारे पास ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, वेयर वेयर ए इक्वल टू, ए जो होगा बेसिकली अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एम प्लस एन, यानी इसके जो वेक्टर्स हैं, अल्फा वन जो एक्स वन के करस्पॉन्डिंग आता है, अल्फा टू जो एक्स टू के करस्पॉन्डिंग आता है, इसी तरह अल्फा एम प्लस एन जो है एक्स एम प्लस एन के करस्पॉन्डिंग आता है। ठीक है, यानी इसमें इस प्रॉब्लम में हमने सिलेक्टेड सरफेस वेरिएबल दोनों को ऐड कर दिया है। आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करने के बाद नहीं है ये टेबल, इसमें सिलेक्टेड सरफेस वेरिएबल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर ए इज इक्वल टू ये है अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन प्लस एन। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास, नाउ सपोज बी इक्वल टू है बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट बीटा एन। ठीक है, नाउ सपोज ये है हमारे पास बेसिक। अब बेसिक के पार्ट तो बेसिकली ऑब्वियसली इसी के पार्ट होंगे। ठीक है, इसी में इन्हीं में से कुछ वेक्टर्स जो है बी है। ठीक है, एंड एक्स बी इज अ सॉल्यूशन, हेंस बी एक्स बी इक्वल टू बी और एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर फॉर्म में लिखा है तो ये हो जाएगा बीटा वन एक्स बी वन प्लस बीटा टू एक्स बी टू। ठीक है, प्लस डॉट डॉट बीटा एन एक्स बी एन इक्वल टू बी, या समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एम एन नहीं एम इक्वल टू, ये हो जाएगा बीटा आई एक्स बीटा आई इक्वल टू बी। तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, नाउ लेट अस इंसर्ट इंसर्ट a column
अल्फा जे, ठीक है। इन बी जो अल्फा जे है वो है इन बी, यानी इस बी में हम अल्फा जे को आंसर करते हैं। और बेसिकली जो है अल्फा जे जो है बेसिकली बिलोंग्स टू ए, अल्फा जे जो है बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अगर बिलोंग्स टू बी होता तो उस कंडीशन में तो हम इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और अल्फा जे के लिए क्या है, फोर विच, अल्फा जे के लिए क्या कंडीशन है, अगर देखें तो फोर विच जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे इज लेस देन जीरो, जेड जे माइनस सी जे लेस देन जीरो है। एंड इसके अंदर जो भी एंट्रीज है, यानी कॉलम में जो भी एंट्रीज थी, जो वेक्टर जो भी अल्फा जे वेक्टर की तरफ में जो भी एंट्रीज है, उसमें सारी वैल्यूज जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से अब सपोज इफ लैम्डा बी एनी स्केलर, ठीक है, लैम्डा कोई स्केलर है, देन बाय एडिंग लैम्डा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लैम्डा अल्फा जे इन वन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बीटा आई, ठीक है, बीटा बीटा आई एक्स बी आई, ठीक है, ये बीटा आई एक्स बी आई माइनस लैम्डा अल्फा जे प्लस लैम्डा अल्फा जे, ठीक है, इक्वल टू बी, इक्वल टू वी, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये पता है, अब देखो मैं ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। अब हमें बताइए अल्फा जे जो है वो बिलोंग्स टू ए कर रहा है बट नॉट बिलोंग्स टू बी है, ठीक है। अल्फा जे जो है बिलोंग्स टू ए कर रहा है बट नॉट बिलोंग्स टू बी है, और बी जो है वो बेसिक है। तो बेसिक है तो उसके मल्टीप्लीकेशन की फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। नाउ सिंस अल्फा जे बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एंड बी इज दी बेसिस, ठीक है, बी इज दी बेसिस। तो उस कंडीशन में देन अल्फा जी जो है, अल्फा जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी, ठीक है। तो यानी कि हम अल्फा जे को लिख सकता हूं, मैं अल्फा जे को लिख सकता हूं समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, जो एन यहाँ हो जाएगा, इसको पहले ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा वाई वाई आई जे बीटा वन, तो बीटा वाई वन जे बीटा वन, वाई टू जे बीटा टू प्लस डॉट डॉट वाई एम जे बीटा एम, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो यहाँ से यानी कि ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एम, समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एम, ये हो जाएगा वाई आई जे बीटा आई, ये है हमारे पास अल्फा जे इक्वल टू, ठीक है, अल्फा जे इक्वल टू है। बट अगर मैं इसमें माइनस लेमडा को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस लेमडा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ये अगर मैं इक्वेशन नंबर टू देना चाहूँ, ठीक है, तो टू को पुट कर रहा हूँ मैं, सॉरी इसको मैं टू दूंगा, इसको मैं थ्री देना चाहता हूँ, ठीक है। तो टू को थ्री को टू में पुट कर दूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ
आई बराबर 1 टू एम बीटा आई एक्स बीटा आई। ठीक है, अब इसकी जगह पुट कर रहा हूं मैं, इसकी जगह पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस लेमडा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एम वाई आई जे बीटा आई। ठीक है, प्लस लेमडा अल्फा जे इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एम ही है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ पार्ट कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू 1 टू एम, आई इक्वल टू 1 टू एम, अगर देखें तो बीटा आई, बीटा आई तो ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा एक्स बीटा आई माइनस लेमडा और हो जाएगा वाई आई जे। ठीक है, समेशन वाई आई जे ये हो गया प्लस लेमडा एल्फा जे, प्लस लेमडा एल्फा जे इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो है हमारे पास नया सॉल्यूशन है, ये बीटा आई के करस्पॉन्डिंग है, ये अलग वेक्टर के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख देता हूँ विच इम्प्लाइज एक्स बी वन माइनस लेमडा वाई वन जे एक्स बी टू माइनस लेमडा वाई टू जे। ठीक है, इसी तरह से एक्स यहाँ पर बी एन माइनस लेमडा वाई एम जे एंड ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा। ठीक है, तो ये अल्फा जे के करस्पॉन्डिंग अल्फा जे का अलग से वेक्टर है। ठीक है, यानी इज अ न्यू सॉल्यूशन, इज अ न्यू सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास नया एक सॉल्यूशन है, बट अगर इस सॉल्यूशन में हम देखें तो कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स जो है एम तो एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, और एक एलिमेंट ये है यानी एम प्लस वन। ठीक है, सो दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन, अगर मैं इसको एक्स बी डैश दे देता हूँ, ठीक है, एक्स बी डैश, एक्स बी डैश हैज द नंबर ऑफ, हैज द नंबर ऑफ एटमोस्ट, एटमोस्ट यानी इसमें एटमोस्ट कितने होंगे हमारे पास, एम प्लस वन, एम प्लस वन नॉन जीरो वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास एटमोस्ट एम प्लस वन जो है वो वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि अगर सभी एक्स बी आई, अगर देखो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर सभी आई हमने क्या लिया है, लेमडा जो है वो हमारे पास एक स्केलर लिया है। ठीक है, लेमडा स्केलर लिया है, वाई आई जे जो है वो हमारे पास हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो था, कंडीशन लेस देन इक्वल टू जीरो था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से एक सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें हमारे पास टोटल ये तो एम एलिमेंट्स हैं, ये एन है, हो सकता है कोई एलिमेंट्स जीरो हो जाए इसमें से। ठीक है, हो सकता है कोई एलिमेंट जीरो हो जाए, बट टोटल एलिमेंट्स एम प्लस वन बन चुके हैं। अगर जीरो हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, यानी हो सकता है एम एम एलिमेंट हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर हमारे पास एम या एम प्लस वन तो हो सकते हैं, एम से कम भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो यहाँ पे अब ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब जब ये सॉल्यूशन हो गया तो अब ये बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन तो रहा नहीं। ठीक है, यानी बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन तो तभी होगा जब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो एम होगा। ठीक है, यानी ये सॉल्यूशन जो है अभी हम कुछ नहीं कह रहे इसके बारे में, ये बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हो सकता है या नॉन बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इस पे हमें ना ही, इसमें हमें चर्चा करनी है। अब हम इस सॉल्यूशन पे देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आती है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं नहीं रिमूव करने देता हूँ। नाउ Now if z dash is the value of the objective function, value of the objective function,
ठीक है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर दिस न्यू सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नए सॉल्यूशन के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है देन, ठीक है, तो उस कंडीशन में जेड डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी बी आई, जो कि हमारे पास बेसिकली बेसिक वेरिएबल की करस्पॉन्डेंट था। ठीक है, तो हो जाएगा आई इक्वल टू 1 टू एम, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी ये हमारे पास ये हो जाएगा एक्स बी वन बी आई माइनस लेमडा वाई आई जे, क्योंकि समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। ठीक है, यानी मैं इस सॉल्यूशन को ये भी लिख सकता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समेशन नहीं है तो समेशन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स जे माइनस लेमडा वाई आई जे प्लस, ठीक है, प्लस क्योंकि अब ये तो हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग आया है, अब इसके करस्पॉन्डिंग भी तो हमारे पास इस सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट वैल्यू जो थी अल्फा जे करस्पॉन्डिंग सी जे थी। ठीक है, तो सी जे लैम्डा, ठीक है, सी जे लैम्डा, इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू 1 टू एन। अब इसको देखो, सी बी आई एक्स बी आई, सी बी आई एक्स बी आई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई माइनस लेमडा समेशन ऑफ आई, क्योंकि लेमडा तो कांस्टेंट है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो तो आई इक्वल टू 1 टू एन, एन नहीं एम होगा। ठीक है, इसमें तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 टू एम, ये हो जाएगा सी बी आई वाई आई जे, ठीक है, सी बी आई वाई आई जे, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सी जे लेमडा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास जो प्रीवियस जेड था, अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में तो प्रीवियस जेड यही था। ठीक है, जेड माइनस, अगर मैं इसमें से लेमडा कॉमन ले लूँ तो प्लस लेमडा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी जे, ठीक है, पहले पॉजिटिव वाले वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस आई इक्वल टू 1 टू एम सी वी आई वाई आई जे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, जेड प्लस लेमडा सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, सी जे माइनस जेड जे। अब इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन था कि जेड जे माइनस सी जे जो है, जेड जे माइनस सी जे लेस देन जीरो, या हम बात करें सी जे माइनस जेड जे जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि इक्वेशन में ये गिवन था तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यानी कि ये हो गया हमारे पास नाउ जेड डैश इक्वल टू जेड प्लस सम लेमडा एंड, और ये हो जाएगा हमारे पास सम पॉजिटिव वैल्यू जो जो भी आएगी इसमें। ठीक है, ये भी जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, एंड सिंस सी जे माइनस जेड जे इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड लेमडा इज एनी स्केलर। ठीक है, लेमडा तो कोई हमने स्केलर लिया था। ठीक है, नाउ इफ वी टेक लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम ले लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन में, क्योंकि स्केलर है, स्केलर को तुम कितना ही बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो नाउ इफ वी टेक लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी, जेड डैश टेंड्स टू इन्फिनिटी, जेड डैश टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास जब हमने लेमडा को इन्फिनिटी लेंगे तो जेड डैश भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी कि जो नए सॉल्यूशन आया था, नई प्रॉब्लम पे जो सॉल्यूशन आया था उस पे हमारे पास जेड डैश जो था वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, यानी कि सॉल्यूशन जो है अनबाउंडेड है, इम्प्लाई सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें यही प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही, इस थ्योरम में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिमलिटी कंडीशन, यानी क्यों हम जेड जे माइनस सी जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है सारे वेरिएबल्स में, तो उसको हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।